नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज मैं आपको पंजाब की एक दादी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी का वास्ता भारत से है, अमेरिका से है, भारत और अमेरिका के संबंधों से है और उन सपनों से है जो बहुत सारे भारतीयों के मन में अमेरिका जाकर बसने का होता है। तो आज ये कहानी इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। मुझे लगा कि आपसे साझा ज़रूर करना चाहिए। ये कहानी हरजीत कौर की है, 73 साल की महिला। वो 1991 में, जब वो सिर्फ बहुत कम उम्र की रही होंगी, 34 साल पहले वो अमेरिका गई। उनके पति का निधन हो चुका था, 2 बच्चे थे और वो एक सुरक्षित माहौल की तलाश में, उस समय पंजाब के माहौल को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी, वो एक सुरक्षित माहौल की तलाश में अमेरिका पहुंची। ये सच है कि अमेरिका में शरण पाने की उनकी बहुत सारी कोशिशें नाकाम रहीं, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका में काम करती रहीं। एक साड़ी स्टोर में काम किया, कई जगहों पे गुरुद्वारों में काम करती रहीं। जो ICE यानी अमेरिका के जो आव्रजन और कस्टम्स के इन्फोर्समेंट वाली संस्था है, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, ICE, उसके प्रोटोकॉल पे भी अमल करती रहीं। लेकिन अचानक उनको 34 साल बाद 73 साल की एक वृद्धा को एक चार्टर्ड प्लेन में ठूंस के, जंजीरों से बांध के हिंदुस्तान भेज दिया गया। इस 23 सितंबर की बात है, महज 3 दिन पहले की। और उनको हफ्ते भर पहले इसका अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ ये सब हो जाएगा। अचानक ये क्या, अमेरिका को जो महान बनाने का प्रोजेक्ट है, मागा जो है, मेक अमेरिका अगेन ग्रेट अगेन, क्या ये उसका हिस्सा है कि जो भी अवैध प्रवासी है उसको तत्काल वहाँ से निकाल बाहर करो? ये सच है कि किसी देश में अवैध प्रवास उचित नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे नागरिक दुनिया भर में एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वहाँ वो बसने का रास्ता खोजते हैं। और 34 साल में तो पूरी पीढ़ियाँ बस जाती हैं। 34 साल बाद तो आपको कंसिडर करना चाहिए किसी को भी उसकी नागरिकता के लिए, अगर वो उस देश के हितों के खिलाफ न जा रहा हो। हरजीत कौर सारे कायदों पे अमल करती रहीं। वो अमेरिकी कानूनों का अधिकतम उन्होंने पालन किया। वो अमेरिका के लिए कहीं से खतरा नहीं थी। लेकिन अमेरिका की एक वृद्ध जो कायदे से अमेरिकन हो चुकी होगी इन वर्षों में, उसको भारत भेज दिया गया जबरन। उसके वकील ने 2 रिक्वेस्ट की थी, 2 अनुरोध किए थे कि एक बार उसको परिवार से मिलने दिया जाए, एक बार वो गुड बाय कह सके। इसकी इजाज़त भी नहीं दी गई। वो बताती हैं कि 8 सितंबर को जब उनको ICE के दफ्तर बुलाया गया तो उन्होंने माना कि रूटीन चेकअप का मामला होगा, रूटीन जांच का मामला होगा। वो पहुंच गई, उनको वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। एक नागरिक को 34 साल से, चूँकि नागरिक वो वहाँ का हो नहीं पाया, वहाँ की शरण ले नहीं पाया, ये उसका इतना बड़ा कसूर माना गया कि उसको परिवार में लौटने नहीं दिया गया और उसको गिरफ्तार करके एक चार्टर्ड फ्लाइट में, परिवार की दूसरी मांग ये थी कि उसको एक कमर्शियल फ्लाइट में भेजा जाए, एक रेगुलर फ्लाइट में जिससे आम लोग सफ़र करते हैं। लेकिन अमेरिकन अधिकारियों को कानून पे अमल करना था। कानून के मुताबिक उनको शरण नहीं मिली थी और उनका लौटना ही इकलौता रास्ता था। तो उनकी गरिमा का, उनकी उम्र का ख्याल के बिना अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान ने उनको हिंदुस्तान वापस भेज दिया। ये ऐसे दौर में हुआ है जब ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री मोदी से अपनी दोस्ती का दम भर रहे हैं और इसी दोस्ती के साथ लगातार कदम उठा रहे हैं जो भारत के हितों के खिलाफ दिखते हैं। इनमें 2 कदम खास तौर पे, एक ट्रेड डील वाला, उन्होंने 50% का टैरिफ हिंदुस्तानी सामानों पे लगा दिया है, जिसका ठीक ठाक खमियाजा भारत के कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। और दूसरा H1B वीज़ा, जिसके तहत भारत के प्रोफेशनल्स, यानी अवैध ढंग से हरजीत कौर गई, उनको आपने बाहर भेज दिया, वापस भेज दिया। जो वैध ढंग से जाने वाले प्रोफेशनल थे, जिनके लिए अमेरिका एक बड़ा देश था, जिनके लिए अमेरिका उनके सपनों का देश था, उनके वैध ढंग से जाने का रास्ता आपने बेहद मुश्किल कर दिया। अभी व्यापार वार्ताएं चल रही हैं, ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि आप इन दोनों कानूनों को, दोनों चीज़ों को मिला नहीं सकते हैं। H1B वीज़ा बिल्कुल अलग मामला है, उस पर बातचीत अलग होगी।
ट्रेड डील अलग होगी। साफ है कि अमेरिका कोई कंसेशन देने को तैयार नहीं है। और ख़बर यह भी है, जो इस बीच अखबारों में बहुत कम आई है, कि जो चाबहार पोर्ट है ईरान का, जिसमें भारत का काफ़ी कुछ दांव पे लगा हुआ है, जिसमें भारत ने पैसे भी लगा रखे हैं, वहाँ जिन कारोबारियों का सामान जाएगा, जो सामान वहाँ से जाएगा, उन पे भी पाबंदी लगेगी। यानी भारत में ये तीसरी मार है जिसका उल्लेख कम हो रहा है। और इसी दौरान जिस पाकिस्तान के खिलाफ भारत आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा है, जिसके ठोस प्रमाण हैं, जिसके कई नागरिक आतंकवाद के आरोप में दुनिया भर में तरह तरह के नोटिस झेल रहे हैं, उसके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति खूब मिलजुल रहे हैं। उसके राष्ट्रपति के साथ, उसके सेनाध्यक्ष के साथ वहाँ मिलजुल कर तरह तरह के कारोबार की बात हो रही है, तेल खोजने की बात हो रही है। जाहिर है कि अमेरिका को सिर्फ अपने हित गवारा हैं, उनके लिए भारत के हित मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए जो दोस्तियां हैं वो मुज़बानी दोस्ती हैं, जिसको लिप सर्विस बोलते हैं। लेकिन भारत क्या करे? भारत को मजबूत होना होगा, भारत को एक तरह से अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा, जो वो कर रहा है। लेकिन मैं हरजीत कौर की कहानी क्यों सुना रहा था? सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपको भारत अमेरिका के बीच सख्त होते रिश्तों का, बिगड़ते रिश्तों का सूत्र दे सकूं, ये भी याद दिला सकूं कि जो बहुत सख्त होते राष्ट्र हैं वो कमज़ोर लोगों के लिए आफत की तरह टूटते हैं। याद कर सकते हैं कि जो हरजीत कौर को अमेरिका में झेलना पड़ा, उसके साथ तो लोग वहाँ फिर भी खड़े हुए। उनके लिए कैलिफोर्निया में जुलूस निकले, उनको कहा गया कि शी बिलोंग्स टू कैलिफोर्निया, आप उनको इतनी आसानी से नहीं हटा सकते। इन सब की अवहेलना करके आईसीई ने उनको हिंदुस्तान भेजा। तो लेकिन वहाँ लोग हरजीत कौर के साथ खड़े थे। हम अपने हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो विदेशी नागरिक थे उनको बाहर करने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि परिवार के बूढ़े पता चला कि सीमा के पार जा रहे हैं और परिवार के बाकी लोग इसी तरफ रह जा रहे हैं। गर्भवती औरतें बांग्लादेश पहुंचा दी जा रही हैं, बाकी लोग इसी तरफ रह जा रहे हैं। आप देखिए तो ये हाल अमूमन बहुत कमज़ोर लोगों को झेलना पड़ता है, जो बेचारे दुनिया भर में चाहे किसी भी देश में जाएं, सामान्य ढंग से दाखिल नहीं हो पाते हैं। वो कई बार वहाँ के सबसे ज़रूरी काम निपटाते हैं, लेकिन अंततः वो एक विस्थापित दुनिया के नागरिक हैं जिनको कोई भी सत्ता कभी भी ठोकर मार देती है। हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं कैसे ठोकर मारे जाते बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो शायद म्यांमार के लोग हैं। हम मान के चलते हैं कि वहीं से आतंकवादी आते होंगे, अभी तक इसके प्रमाण इस तरह नहीं मिले हैं। लेकिन एक बड़ा राष्ट्र होने का जो अहंकार अमेरिका का है, जिसके तहत वो एक भारतीय नागरिक को 34 साल बाद अपमानित करके अपने देश से निकाल देता है, और ये अकेला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में 1700 से ज़्यादा लोग इसी तरह निकाल दिए गए हैं। 1700 से ज़्यादा भारतीयों को इन्हीं अपमानजनक स्थितियों में अमेरिका छोड़कर भारत आना पड़ा है। जो लोग राष्ट्रवाद का बहुत गुमान भरते हैं, जो लोग एक दौर में ट्रंप के नाम पे बहुत हुंकार भरते थे, जो लोग इस बात का मजाक उड़ाते थे कि हम H1B वीज़ा को लेकर चिंता जता रहे हैं, उनको नए सिरे से जागना चाहिए। उनको इस तथाकथित राष्ट्रवाद के खेल की वो अमेरिका में हो रहा है चाहे हिंदुस्तान में, उसको सावधानी से देखना समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि मनुष्य होने का मर्म शायद नागरिकता के तकनीकी अधिकारों से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। ये सच है कि दुनिया में पासपोर्ट और वीज़ा का सिस्टम बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह भी सच है कि ये पिछले 200 साल का इंतज़ाम है। उसके पहले सारा कुछ नहीं था। सरहदें नागरिकों के लिए खुली रहती थीं, राजाओं का उनको निश्चित तौर पे आदेश लेना पड़ता था। लेकिन हरजीत कौर के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह हुआ, वो किसी और नागरिक को न भुगतना पड़े, चाहे वो अमेरिका का हो मामला हो, चाहे हिंदुस्तान का मामला हो। बस हम यही अनुरोध कर सकते हैं। शुक्रिया।